Good afternoon, student. Myself S.K. त्रिपाठी और मैं आज आपको अकाउंटेंसी क्लास 11 की पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज इसकी थोड़ा हम शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग में बेटा जो आपकी बुक, मैंने वैसे तो आपको 2 चैप्टर का मैंने क्या दे दिया, PDF फाइल दे चुका हूँ, प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन पहले एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं। जो अपने पास बुक अपने यहाँ बुक लगी है उसका नाम है अकाउंटेंसी, T.S. ग्रेवाल। राइटर का नाम क्या है? T.S. ग्रेवाल। ठीक है, T.S. ग्रेवाल में अकाउंटिंग जो आपकी बुक है, इसमें टोटल बेटा 22 चैप्टर। कितने चैप्टर दिए गए हैं? टोटल 22 चैप्टर दिए गए हैं। अकाउंटिंग में टोटल 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें से इसका जो डिवाइड है 3 कैटेगरी में बेटा डिवाइड है। पहला जो कैटेगरी है अकाउंटिंग का, उसमें थ्योरी पोर्शन है। क्या है? थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पार्ट है। और ये चैप्टर नंबर 1 to 4 चैप्टर तक यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 5 to चैप्टर नंबर 20 यहाँ पे इस पार्ट में। और पार्ट 3 जिसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखना है मुझे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात की जाएगी। ठीक है, इसमें केवल 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 21 एंड 22। ठीक है बेटा, इस थ्योरी पोर्शन का मैं 2 चैप्टर, पहला चैप्टर और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और सेकेंड अकाउंटिंग टर्म्स, इसका मैं आपको PDF फाइल दे चुका हूँ। ठीक है, और जो मैं शुरुआत करूंगा, आपको कहाँ से शुरुआत करूंगा? पहले प्रैक्टिकल पोर्शन से, क्योंकि इसका जो थ्योरी पोर्शन है ये तभी समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन को कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिकल पोर्शन हम करेंगे उसके बाद हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे और सबसे अंत में हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बेटा शुरुआत करते हैं किसकी? अकाउंटिंग के रोल ऑफ अकाउंटिंग, इसकी बात करते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं बेटा कि अकाउंटिंग एक बिजनेस की बात है। यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व है, वहीं पे हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले एक अकाउंटिंग के लिए जरूरी है, या हम देखते हैं कि जो हमारी बिजनेस जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है। आप बिजनेस स्टडीज में आप पढ़े होंगे कि एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स या 3 कैटेगरी: एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस बेटा बिना, अब अगर आप अपने क्लास में आए और अपने सीनियर से पूछे कि भैया आप सर या आप क्या करेंगे बड़े होके, आप क्या करेंगे, कैरियर में क्या करने वाले हैं, तो कोई बताएगा कि मैं CA बनूंगा, कोई क्या बोलता है मैं CA करूंगा, कोई बोलता है MBA करूंगा, कोई कहता है LLB करूंगा, कोई कहता है मैं BTech करूंगा। क्या करूंगा? BTech करूंगा। कोई कहता है मैं MBBS करूंगा। ठीक है, कोई कहता है मैं SSC करूंगा। मतलब ये सारे ऑप्शन बोलता है। तो आप उनसे कह सकते हो क्या भैया आप बिजनेस नहीं करोगे? बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? इतना मेहनत करनी है बिजनेस में, इतनी मेहनत भी नहीं करनी, बिजनेस करो। तो ये सब बोलेंगे, क्या बताएंगे? क्योंकि बिजनेस के लिए मनी लगेगा, पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा, और हमारे पास कैपिटल नहीं है। पहले हम क्या करेंगे? इसमें हम जॉब करेंगे, देन हमारे पास कैपिटल आएगी तो बिजनेस की बात सोच सकते हैं। तो इसका मतलब है
कि मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस के लिए जरूरी है क्या, मनी इन्वॉल्व है। तो क्या जरूरी है बिजनेस के लिए बेटा, मनी। तो हम बिजनेस तभी रन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, मनी, या इसी को बोलते हैं फाइनेंस। क्या कहेंगे, फाइनेंस। ठीक है। जब हम कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस में मनी लगाता है तो वो चाहता है क्या कि उसकी मनी या फाइनेंस प्रोटेक्ट हो, मतलब कि उसकी सुरक्षा हो। तो वो प्रोटेक्शन चाहता है। क्या चाहता है, प्रोटेक्शन चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है किसको, अपने मनी को, अपने पैसे को। और इसके साथ साथ वो चाहता है कि हमारा बिजनेस क्या करे, प्रोटेक्शन के साथ साथ बिजनेस हमारा ग्रो करे। क्या करे, ग्रो करे। ठीक है, बिजनेस हमारा क्या करे, ग्रो करे। और क्या चाहता है, तो ग्रो के साथ साथ उसका बिजनेस पे क्या हो, कंट्रोल भी। क्या हो, कंट्रोल भी। तो इन सारी चीजों को अगर हमको प्रोटेक्ट, ग्रो और कंट्रोल भी करना है बिजनेस को, तो हमें जिस एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन सारी चीजों को करने में एक हमारी ओनर की हेल्प करता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है। अब आप थोड़ा सा और हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग में और क्या हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप अब क्या कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे किसी मॉल में जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं बेटा, किसी मॉल में या कहीं घूमने जाते हैं, किसी बिजनेस प्लेस पे जाते हैं या किसी बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या पता चलता है, वहाँ पे आप किसी मॉल में गए, मॉल की बात करते हैं, तो आप जाते ही कहेंगे वाह इसमें कितना पैसा लगा होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या कि इसमें, इस मॉल को बनाने में इसमें कितना कैपिटल पैसा लगा होगा। दूसरा, पहले का कलेक्शन क्या होता होगा। ठीक है। और क्या होता होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साल भर में जो इसमें पैसा लगा है उसको कितना मिलता होगा प्रॉफिट। ऐसे 50 सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो उसका जवाब कौन देगा, उसका कौन जवाब देता है, उसका जवाब देने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग। मतलब कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर, जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर देने का काम कौन करता है, अकाउंटिंग। इसलिए अकाउंटिंग एक क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी काम करता है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में हम बेटा क्या करेंगे हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, हम बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम यहाँ से पाते हैं। मान लीजिए आप अपने पापा से या अपने रिलेटिव से जो एक बिजनेस कर रहे हैं, उनसे आप पूछते हैं भैया ये बताइए इसमें कितना कैपिटल लगा है, या आपको साल भर में कितना सेल हो जाता है, या कितना इस बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्या, वो कहेंगे बेटा रुको मैं अपना कंप्यूटर ओपन करता हूँ और उसमें देख के बताता हूँ। या वो क्या कहेंगे कि अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे कि इनको वो सारी इंफॉर्मेशन दो जो ये चाहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या करता है, हमें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जो इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में जितने भी सवाल होते हैं, सबकी क्या देता है, हमें आंसर देने का काम करता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकाउंटिंग के लिए क्या लिखेंगे, accounting is mainly concerned recording of the mainly concerned with recording of the business transaction which
is measured in term of money, in term of money in systematic manner, in systematic manner। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मेनली कंसर्न करती है क्या? रिकॉर्डिंग। किसकी रिकॉर्डिंग करती है अकाउंटिंग? ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसे कि हम क्या करें, जिसे कि मनी में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और उसको कैसे रिकॉर्ड करती है? सिस्टमैटिक मैनर में। तो अकाउंटिंग, अब बात आती है कि अकाउंटिंग जो काम करती है वो क्या करती है? हमारे बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या करती है? रिकॉर्डिंग करती है। किसका रिकॉर्डिंग करती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग हम बिजनेस में कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करें? अकाउंटिंग हम क्या करने जा रहे हैं? रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं बेटा? हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस में, उसमें जो है हमें क्या होता है? दो चीजें करनी पड़ती हैं। पहला जर्नल, क्या करना है? जर्नल, और दूसरा लेजर। दो बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। एक बुक का नाम है जर्नल और दूसरे बुक का लेजर। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अकाउंट होता है। ठीक है, अब बच्चों बेटा आपके दिमाग में आ गए, सर जर्नल क्या है, लेजर क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है, अकाउंट्स क्या है? इन सब के बारे में थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। इससे पहले कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए कौन से कॉन्सेप्ट जरूरी है, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आएंगे सीधा जर्नल पे कैसे इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम आज अब पढ़े कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मेनली किस बेस पे, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, किस बेस पे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पे हम क्या करते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग के वो दो है। अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंटिंग करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कितने हैं? दो। पहले को हम क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? डुअल एस्पेक्ट अकाउंट कॉन्सेप्ट। और इसे और क्या नाम से बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एवरी ट्रांजैक्शन है टू फोल्ड। अब आप थोड़ा सा इसको मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। मतलब जितना अमाउंट हम क्या करेंगे, किसी को मनी वर्थ हम देंगे, मनी वर्थ के बराबर कोई एसेट्स देंगे या कोई थिंग्स देंगे, तो उतने की बराबर की वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि एवरी ट्रांजेक्शन है क्या है? टू फोल्ड। क्या है? टू फोल्ड। टू फोल्ड मीन्स एक पक्ष को हम क्या बोलेंगे? डेबिट। क्या बोलेंगे? डेबिट। और दूसरे पक्ष को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। क्या बोलेंगे? क्रेडिट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DR। और इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। ये दोनों बेटा एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड पर हमें अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम मिली वो कहाँ से मिली? ये हमें लैटिन
मतलब कि यूरोपीय कंट्रियों से हमें पूरे वर्ल्ड को इसने अकाउंटिंग करना सिखाया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एवरी बिजनेस क्या लिख सकते हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या लिख सकते हैं, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन are two effects. One is debit, bracket में DR, and other is credit. ठीक है, एवरी बिजनेस दो फोल्ड होते हैं, मतलब डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया कि कोई भी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसके कम से कम दो पक्ष इफेक्टिव होंगे, एक पाने वाला एक देने वाला। तो एक को हम क्या बोलेंगे, डेबिट, और दूसरे को बोलेंगे क्रेडिट। अभी हम ये बात में करेंगे कि कब हम किसको डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन बेटा एक चीज और बताऊं, अगर अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग है तो उसमें केवल दो ही वर्ड आपको सीखने हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसलिए अकाउंटिंग आपकी बहुत ही इजी है। क्या है, बहुत ही इजी भाषा है, क्योंकि इसमें दो ही वर्ड है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेस अकाउंटिंग करने में हमें मेनली लगता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करते हैं। पहला तो हो गया डबल एस्पेक्ट, और दूसरा होते हैं बिजनेस एंटिटी। सेकेंड है, क्या है दूसरा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मान लो मैं हूँ ऐसे, ठीक है, एक और ये क्या है, ये आप सब हैं कस्टमर्स हैं। क्या है, ये है कस्टमर्स। ठीक है, ए बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासेस कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, कोचिंग का है। और मैं क्या ये क्या कर रहे हैं, बच्चे आए और मेरे पास आए, मुझे क्या दिए, फीस दिए। मैंने बोला कि ये सर, बोले कि सर मुझे कोचिंग पढ़नी, मैंने बच्चों की फीस बताई और बच्चों को मैंने पढ़ाया। अब बच्चों ने मुझे क्या किया, फी दिया। क्या दिया, फी दिया, और उन्होंने एग्री किया तो फीस। अब मैंने क्या किया, ऐसे बच्चों के लिए मैंने क्या बोला कि अब मैंने अकाउंटिंग से बोला कि इसकी भाई अकाउंटिंग कर दो। तो अकाउंटिंग आई और उसने क्या किया, इस पैसे को बोला कि इसकी मैं अकाउंटिंग किस पे करूं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अकाउंटिंग ने ऐसे क्लासेस एक बिजनेस एंटिटी तैयार की। क्या की, यहाँ पे एक ये ऐसे क्लासेस नाम से बिजनेस एंटिटी, ये क्या है, बिजनेस एंटिटी। ठीक है, अब अकाउंटिंग हमको नहीं है, हमारी ये तो ओनर है, ये कौन है, ओनर। ठीक है, ये कहता है सर मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग कहती है मैं बिजनेस को जानता हूँ। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग किसकी की जाएगी, बिजनेस की। ठीक है, अकाउंटिंग हमेशा हमको नहीं, किसको पकड़ेगा, बिजनेस को पकड़ेगा, हमें नहीं। क्योंकि सारी अकाउंटिंग किसकी करनी है, बिजनेस का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे बताया गया। तो ये प्रश्न उठता है कि ओनर कौन है। ओनर क्या करता है बिजनेस के लिए, तो केवल एक रखवाली करने वाला है, मतलब वॉचिंग डॉग का, या आप इसको मैनेज करने वाला, इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन बिजनेस हम किसके साथ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस की होगी। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग जो भी की जाएगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, ठीक है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, ठीक है। मतलब लीगली तो इस पे कस्टमर के ऊपर बाउंड कौन है, ओनर बाउंड होता है। दुनिया के लिए कस्टमर कहता है कि हमारा रिलेशन आपसे है, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि इसका रिलेशन किससे है, बिजनेस से। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताती है कि बिजनेसमैन, ओनर और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेस पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। तो अब बात आती है कि सर अकाउंटिंग प्रोसेस में आगे निकला जाए, जर्नल की बात की जाए, कैसे ये डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा। हाँ बेटा, इसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन। छोटा सा चैप्टर है, पहले हम उसकी बात कर लेंगे। क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करेंगे। उसकी शुरुआत, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक ओनर है, ओनर, ठीक है। ओनर में यहाँ पे मैं अपने आप को ही रख लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे क्या हुआ, एक क्या है, एक बिजनेस है, एक क्या इधर बिजनेस है, ठीक है। क्या है ये, बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी है, एंटिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते। ओनर के पास तो पैसा हो सकता है, ओनर के पास क्या फाइनेंस हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस के पास जो कि अभी अभी बना हुआ है, या कोई भी चीज है जिसे हमने काल्पनिक रूप से तैयार कर दिया है, उसके पास पैसा कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसको पैसा फाइनेंस कौन देगा, फर्स्ट टाइम ओनर देता है। जैसे ही यहाँ पे ओनर लेगा, इसको पेमेंट करता है, तो इसके पास जो चीज होती है वो एसेट्स बनती है। क्या होती है, एसेट्स आती है। क्या है, एसेट्स, है ना। तो जो कैश इसको रिसीव हुआ, कैश या कोई थिंग्स रिसीव हुई, वो क्या कहलाती है, एसेट्स। तो मतलब बिजनेस के पास जो भी होता है वो क्या होती है, एसेट होती है। लेकिन उसके साथ साथ, एसेट्स के साथ साथ क्या है, बिजनेस को बाद में ओनर को ये पैसा वापस भी करने की लायबिलिटी भी होती है। इसलिए ये क्या है, जितना एसेट्स होता है, क्योंकि बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं होता, मतलब 0 = 0, बोथ साइड 0 0, कुछ भी नहीं है इसके पास, ना तो एसेट्स है ना तो लायबिलिटी है। लेकिन जैसे ही ओनर ने इसको पैसा दिया या कुछ दिया, ये क्या हुआ, कैश या वो क्या आता है, एसेट आता है। उसके बदले में इसको जब भी पेमेंट होता है तो उतना ही लायबिलिटीज होता है। मतलब फर्म के पास अपना कुछ भी नहीं होता, फर्म के पास अपना कुछ भी नहीं होता, वो किसी न किसी का होता है जो बाहर से लिया गया होता है, चाहे वो ओनर हो, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। तो एसेट्स, यहाँ पर किसी भी बिजनेस की एसेट्स कितनी होती है, जितनी उसकी लायबिलिटीज होती है, जितनी उसकी लायबिलिटीज। अगर सारी लायबिलिटीज का हमने पेमेंट कर दिया तो हमारे पास न तो कोई बिजनेस में ना तो एसेट्स बचेगी और ना ही कोई लायबिलिटी बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी बेटा 2 टाइप्स की हो जाती है, 2 टाइप्स की लायबिलिटी। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक तो होता है कैपिटल और दूसरा होता है लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, ठीक है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और ये बराबर होता है टोटल बिजनेस में जितनी एसेट्स होती है। मतलब जो बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है, या तो कौन दिया है, या तो ओनर दिया होगा, या तो अदर वर्ड्स के लोग दिए होंगे, जिसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, बैंक से लोन लिया होगा। तो ये हमेशा क्या, ये देखो एक इक्वेशन बन गया कि एसेट्स बिजनेस में कितनी होगी, जितना कैपिटल और
लायबिलिटीज होगी, इसके बारे में अगले कल की क्लास में हम इसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। कल हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, 5वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर, 5वां, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। कल इसका हम सब इसकी पढ़ाई करेंगे। अच्छी बेटा क्लास इतनी, थैंक यू।